जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ माता रानी से कि आप सब भी खुश रहें। माता रानी खुशियों से आपकी झोली भरे, आपकी हर समस्या दूर हो। जो भक्तजन, जो माताएं बहनें हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर याद से दबा दें ताकि उनके पास हमारे आने वाली विधि, आने वाली वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और जो कोई उनके संपर्क में है, कोई माताएं, कोई बहनें, कोई पड़ोसन, कोई पड़ोसी, उनका भाई, उनकी बहन कोई भी परेशान है, वो उनको भी बता सकते हैं हमारी विधि के बारे में। जो विधि है, इस विधि को कैसे, ये जो विधि है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये विधि क्या है। ये विधि है एक महाशक्तिशाली वशीकरण। ये एक ऐसा वशीकरण है, ये एक ऐसा महाशक्तिशाली तांत्रिक वशीकरण है जिसके ज़रिए से आप अपने चाहने वाले को, अपने प्यार को, अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, लड़के को, लड़की को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपनी सास को, अपने ससुर को, अपनी भाभी को, अपने देवर को, अपने दुश्मन को, अपने दोस्त को वश में कर सकते हैं जिसके साथ आपका कोई संबंध है। तो ये एक ऐसा महाशक्तिशाली, युगों युगों से चलता आया एक तांत्रिक वशीकरण है। अब इस वशीकरण को कैसे उपयोग में लाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसको ध्यान से सुने और इस वीडियो को, हमारी इस विधि को ध्यान से देखें। इस वीडियो को, हमारी विधि को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बीच में छोड़े नहीं। अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस विधि का उपयोग कैसे और किस तरह से करना है। तो अब समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे करना है, वो ध्यान से देखें। हमें आपको ये दिखाया है कि यहाँ पे 2 यंत्र बने हुए हैं। आपको ऐसा ही 2 यंत्र बनाने हैं। कोरे कागज पे काले और लाल रंग के स्केच या पेन से बनाने हैं। माँ कामाख्या देवी, थोड़ा सिंदूर अपने पास रखना है, पानी मिला करके, ये ध्यान रहे। माँ कामाख्या देवी सिंदूर, आम सिंदूर नहीं हो। माँ कामाख्या देवी सिंदूर जो है वो आपको अपने पास रखना है, थोड़ा पानी मिला करके। उसके छींटे इन पे देने हैं। साफ कोरे कागज पे ऐसे ही 2 यंत्र बनाने हैं। ये यंत्र को आप ध्यान से देख लें। जो यंत्र मैंने बनाए हुए हैं, इन यंत्रों को आप ध्यान से देख लें। नीचे जो लिखा हुआ है इसे भी ध्यान से देख लें। स्त्री और पुरुष, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये अलग अलग यंत्र है। अब इस विधि का उपयोग कैसे करना है वो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें और ध्यान से करें। क्योंकि जब आप इस विधि का उपयोग करेंगे और पूरी तरह से नहीं सुनेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये कब करना है आपको और कैसे करना है वो ध्यान से देखें। ये विधि का उपयोग जो है वो आपको शुक्रवार को ही करना है। शुक्रवार को रात के समय। कब करना है? शुक्रवार रात 12 से 2 बजे के बीच में करना है। रात को, शुक्रवार की रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में करना है। 2 घंटे का आपके पास समय है। 2 घंटे में आपको इस विधि का उपयोग पूरी तरह से कर लेना है। साफ वस्त्र पहन के, नहा धो करके ही आपको इस विधि का उपयोग करना है। और जब इस विधि का आप उपयोग करें तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक महाशक्तिशाली वशीकरण है। जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका ध्यान आपके मन में पूरी तरह से होना चाहिए। जब आप इस विधि का उपयोग कर रहे हैं तब भी उसकी शक्ल, उसकी सूरत आपको अपने ध्यान में रखनी है। जब आप इस यंत्र को बनाएंगे, ये यंत्र आपको बनाना है रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही ये यंत्र बनाना है। शुक्रवार को ही बनाना है और एक ही बार बनाना है। यह यंत्र आपको कहाँ बैठ करके बनाना है? शुक्रवार की रात को। ये ध्यान से सुने।
शुक्रवार की रात को ये यंत्र आपको सुनसान जगह बैठ करके या शमशान में जा करके या बंद यानी कि कोई बंद होया हुआ कुआं बंद होया हुआ कोई कुआं हो, उसके पास बैठ करके आप कर सकते हैं, जिसमें पानी ना हो, खाली कुआं हो, बंद पड़ा हुआ कुआं हो, क्योंकि कुआं वही बंद होता है जिसमें पानी नहीं आता है, जो सूख जाता है। सूखे हुए कुएं के पास, बंद पड़े हुए कुएं के पास बैठ करके आप ये कर सकते हैं, या किसी सुनसान जगह बैठ करके करना है या शमशान में बैठ करके करना है। अब ये यंत्र तैयार करने हैं आपको, ऐसे के ऐसे ध्यान से देख लें इन यंत्रों को। स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। ये दो यंत्र आपको तैयार करने हैं, स्त्री के लिए ये है और पुरुष के लिए ये है। अगर स्त्री करना चाहती है पुरुष के लिए या पुरुष कर रहा है स्त्री के लिए, तो जहां पे स्त्री लिखा है तो स्त्री क्या करेगी, स्त्री का जो यंत्र है, मां कामाख्या देवी सिंदूर आपके पास रखना है, उसके छींटे मारने हैं। ठीक है, मां कामाख्या देवी सिंदूर के छींटे मारने हैं और उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। और एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, वो मंत्र वो ध्यान से आप देख लें, ध्यान से सुन लें, और जो मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं उसे भी आप ध्यान से देख लें। ओम श्रीं 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 आय मम कुरु कुरु स्वाहा। ये देखें, ओम श्रीं श्रीं आय मम कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको मंत्र के जाप करके और यंत्र पे, दोनों यंत्रों पे फूंक मारने और छींटे मारने हैं। और कितनी बार जाप करना है? 109 बार, 109 बार करना है। शुक्रवार को करना है, रात को 12 से 2 बजे के बीच में छींटे मारना है, जरूर याद करके भूलना नहीं है। अब ये जो दो यंत्र तैयार हो गए हैं, अब ये दो यंत्रों का आपको क्या करना है कि अगर स्त्री कर रही है तो स्त्री अपना जो यंत्र है वो पुरुष जहाँ रहता है, यानी आपका अगर आपका पति है या जो भी पुरुष है, शादी नहीं हुई है, कोई लड़की कर रही है किसी लड़के पे, तो जो अपना यंत्र है उस यंत्र को वो क्या करेगी, उसका मतलब या तो उसके घर में उसको गाड़ के आना है, अपने नाम का जो यंत्र है उसके घर में गाड़ के आना है। अगर वो घर में गाड़ करके नहीं आ सकती है तो किसी सुनसान जगह जा करके आपको, जहां मैंने बताया जिस जगह सुनसान जगह जहां आप बैठे हो वहीं पे गाड़ देना है। जो आपके नाम का जो यंत्र है वहीं पे गाड़ देना है, आपके नाम का नहीं है, जो स्त्री या मैंने लिखा हुआ है इस यंत्र को वहीं पे गाड़ देना है। आप कुएं के पास बैठे हैं तो वहीं पे, आप शमशान में तो वहीं पे, सुनसान जगह तो वहीं पे। अगर लड़की कर रही है तो स्त्री कर रही है तो ये यंत्र वहां पे गाड़ देगी। अगर पुरुष कर रहा है तो ये यंत्र वहां पे गाड़ देगा। और जो दूसरा यंत्र है वो यंत्र क्या करेगा, अपने पास रखना है, अपने पास में रखना है और 3 दिन रखना है। किसी ताबीज़ में डाल करके, छोटा बना करके ताबीज़ में डाल करके अपने पास रखना है। अपने पर्स में रख लें या किसी तिजोरी में रख दें, कहीं पे भी रख दें जहां किसी के हाथ ना लगे, किसी को पता ना लगे। 3 दिन उसको अपने पास रखना है। चौथे दिन से ये अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देगा। आपका ये एक महाशक्तिशाली वशीकरण है। इससे क्या है कि जिसके लिए भी आप ये कर रहे हैं वो आपके पीछे पीछे ना दौड़े और आपका हर कहा ना माने, आपके हर हुक्म का, आपके हर जो बात का गुलाम ना हो जाए, तो आप हमें कहना। खुद आप समय करके देखें, करने में असमर्थ है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।